हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश पांडे। आज मैं आपको ये एमसीक्यू कराने चल रहा हूँ। आपके हाई स्कूल फर्स्ट पोएम से है। इसका पहले का मीनिंग आप पहले अर्थ समझिए। हु सुक डाउन द हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री को किसने हिलाया था? तो क्रो ने हिलाया था, कि कुक्कू ने हिलाया था, कि मैना ने हिलाया था, कि पैरोट ने? तो आपने पढ़ा होगा क्रो ने हिलाया था, तो ए वाला करेक्ट है। ठीक है। अब देखिए, वाट फेल ऑन द पोएट। कवि पर क्या गिरा था? वाट फेल क्या गिरा था? ऑन द पोएट, कवि पर। तो डस्ट ऑफ ट्री मतलब पेड़ का धूल गिरा था, या डस्ट ऑफ स्नो बी नंबर पे, कि डस्ट ऑफ रेन की वर्षा का धूल, या डस्ट ऑफ क्रो या कौवे का धूल। तो आपको पता होगा बी नंबर डस्ट ऑफ स्नो, वह स्नो का डस्ट था जो कवि पर गिरा था। इन वाट मूड वाज द पोएट अर्लियर। पहले कवि किस मूड में था? प्लीजेंट सुखद मूड में था, हैप्पी प्रसन्न मूड में था, या सैड या गुड? तो सैड मूड में था कवि। सी नंबर करेक्ट होगा। ठीक। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या है। ये है कि व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट। क्या प्रभाव पड़ा उस धूल के गिरने का कवि पर? ठीक है। उसका मूड बदल गया, कि चेंज हिज लक उसका भाग्य बदल गया, या चेंज हिज जॉब उसका जॉब बदल गया, या चेंज हिज कलर उसका कलर बदल गया? तो पहला वाला देखिए, चेंज हिज मूड उसका मूड बदल गया था। ए नंबर करेक्ट है। ठीक है। अब देखिए, वाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट। कवि के लिए क्या बचाया गया था? कौवा, ट्री, स्नो बर्फ, या सम पार्ट ऑफ द डे? कवि का क्या बचा था बताइए? तो सम पार्ट ऑफ द डे, कवि का सम पार्ट ऑफ द डे मतलब दिन के कुछ भाग बचे थे ना। तो ये आपका डी नंबर करेक्ट होगा। ठीक। द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रियूड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियूड? पूछ रहे हैं कि ऑफ अ डे आई हैड रियूड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियूड? रियूड का मीनिंग क्या होगा? तो देखिए, रियूड का मीनिंग जो होगा, हेल्ड इन रेग्रेट। ठीक है। हेल्ड इन रेग्रेट बी नंबर करेक्ट है। रूइंड और रूल्ड ये सब करेक्ट इनकरेक्ट है। कॉन्कर्ड भी इनकरेक्ट है। बी नंबर हेल्ड इन रेग्रेट होगा इसका। ठीक। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोयम? इस पोयम का राइम स्कीम क्या है? तो आप इसको देखिए कि इसका राइम स्कीम क्या है। तो आप अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा ए बी सी डी। तो बाकी सब इनकरेक्ट है। ठीक है। यही आपका करेक्ट है। अब नेम द पोएटिक डिवाइस यूज इन द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। तो देखिए, स। ठीक है। हम यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस होगा वो होगा फर्स्ट नंबर एलिट्रेशन। ठीक है। अब देखिए, व्हाट डज आप व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट? तो डस्ट ऑफ स्नो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो देखिए, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, या पार्टिकल्स ऑफ स्नो, या कूल वेदर, या नन ऑफ द एबव? तो हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो हीलिंग पावर ऑफ नेचर करता है, यही ए वाला करेक्ट है। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री सिंबलाइज। क्रो एंड हेमलॉक ट्री क्या सिंबलाइज करता है? तो देखिए, ये तो आपका सौरो पहला नंबर यही करेक्ट है। ये दुख को रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।